यस, ये सचिन आ यस गया। सचिन। ओके ओके, ठीक है। तो आप लोग कहाँ तक पहुँचे, एक बार ज़रा शेयर करो स्क्रीन। अविनाश, गिटअप यस ये सब सचिन। चीज़ें, रेपोजिटरी, कोड पुश, पुल, ये सब फीडबैक। यस सचिन, मैं शेयर करता हूँ। दिखाओ। सचिन स्क्रीन विजिबल है? हाँ, ये मैंने कोड तो पुश किया बट ये पुश कैसे किया, पुल किया होगा ना। पुल कह रहा हूँ, मतलब वो क्या होगा ना, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप। ये ड्रैगन यस मैंने कमांड लाइन से किया था बट कमांड लाइन से कैसे? और जीपीडी से मैंने पूछा था तो उसने पहले कमांड है लिनक्स की, मतलब पहले अपने इंस्टॉल किया था गिट जैसे करते हम्म, हैं, फिर हम्म, अपना कमांड लाइन ओपन करके cd स्लैश हम्म, और पाथ दिया। हम्म, देन उसके बाद जो 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 जीपीडी स्टेप बताए उसके हम्म। उसके बाद उसके बाद किया ऐसे। बट ये मेरा जो कोड है ये ओपन नहीं हो रहा, मुझे ये समझ नहीं आया ये मीन्स ये ओपन ही तो है ये। नहीं, जैसे यहाँ पर भी कोड होते हैं ना, ये हमने जो हाँ, क्लासेस बनाए थे ये यहाँ पे एरर आ रहा है। लोडिंग पेज यस। अनएक्सपेक्टेड एरर अकर बाय अकर ट्रायल लोडिंग। एक बार इस पे करना ट्रायल लोडिंग पे। ठीक है, नो सर्वर इज, ये सब चल रहा होगा कोई गिट में, कोई नहीं। ये क्या कहते हैं, जो आपने कोड पुश किया था वो यस। समझ में आया, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये सब चीज़ें। यस मतलब ये है कि हमें स्टेप्स पता होने चाहिए और जो क्या बोलते हैं, हम्म, मैंने लिनक्स पढ़ा हुआ है तो मुझे थोड़े कमांड वन पता, मतलब वैसी कमांड जैसे हमें पता होने चाहिए कि स्टेटस कैसे चेक करते हैं, उससे अपलोड कैसे करते हैं, ये सब हमें उसके हम्म, वो पता होने कमांड्स पता होने चाहिए तो हो जाएगा मीन्स। ठीक यस। है ठीक है बाकी धीरे धीरे पुश पुल स्टेटस चेक करना ये सब भी हो जाएगा। ठीक है। गिट क्लोन तो पता ही होगा। यस यस, गिट क्लोन पता है, मतलब रिमोट से अपने सिस्टम में लोकल सिस्टम पे वो सारा कोड लेना मीन्स। सारा कोड पुल करना। यस यस, सारा कोड पुल करना है एग्जैक्टली। ठीक है। और और प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में कोई इशू? प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट जो हम गिट से नहीं, लेके आएंगे। नहीं मतलब गिट्स गिट से लेके आए उसमें पुल करना ना मीन्स, मतलब जो इंपोर्ट करना अपने इक्लिप्स के अंदर। नहीं मैंने वो ट्राई नहीं किया अभी। देखो, जो हम कोड लेके आए, क्योंकि कोड जो हमने रेपो पे रखा है यस यस। वो तो स्टेप वन हुआ। हम्म। जो हमारे लोकल में कोड है उसकी वैल्यू खत्म। हम्म। नेक्स्ट जब आप वापस आओगे अपने बेंच पे, जो भी आपका ऑफिस है मान लो, तो आप कोड कहाँ से लेके आओगे? अपने लोकल में जो कोड है उससे थोड़ी ना स्टार्ट करोगे। यस। रेपो से कोड को पुल करोगे गिट क्लोन करके, देन उस कोड को अपने सिस्टम में लेके जाओगे। सिस्टम, हाँ सिस्टम पे फिर इंपोर्ट करके वो जो ऐसे। कोड यस। होगा वो मेन ब्रांच से आएगा, तो उसको आपको लोकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस। ठीक है, देन उसके बाद आप उसमें कोडिंग करोगे, देन फिर एक टाइम बाद जो भी आपकी टाइमिंग है उसको फिर पुश करोगे। फिर गिटअप पे पुश करेंगे। फिर गिटअप पे पुश करोगे जो भी आपकी रिस्पेक्टेड यस। रिपॉजिटरी बनाई है। यस। देन जो आपका कोड है वो जो लोकल में है उसकी अगेन वैल्यू खत्म। फिर आप क्या करोगे? अगेन उससे फिर पुल सेम करेंगे। प्रोसेस। मतलब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो रेगुलर करवा रही है, एवरीडे प्रोसेस है, वीकेंड प्रोसेस है, जो भी है। यस। हाँ, यही प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया ट्राई किया आपने खुद से, बहुत अच्छा। आकाश पाल, क्या अपडेट है? जी सचिन, मतलब मैं नहीं कर पाया, मतलब थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था वीकेंड पे, बट हाँ कर लूंगा उसे। क्या नहीं कर पाया, मतलब कुछ भी नहीं? मतलब हाँ, मतलब मैं नहीं कर पाया, ये चीज ट्राई नहीं कर पाया, वो गिटहब पे कोड पुश और पुल करना ये सब चीज नहीं कर पाया। अच्छा, ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट।
हेलो, आवाज आ रही है? यस सचिन। हाँ, ठीक है, अच्छा लगा। अविनाश ने ट्राई किया। तो आकाश, एक काम करना, अविनाश से ना थोड़ा गाइड, मतलब पूछना इस बारे में ना, तो वो आपको बताएंगे गिट पे बिल्कुल कैसे। बिल्कुल मैं ठीक है, हाँ, ये चीज़ अविनाश बता हाँ देगा आपको, हाँ क्योंकि बिल्कुल। फिर मैं रिपीट करूंगा, अविनाश बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, नहीं अच्छा नहीं ट्राई मैं किया। अविनाश का ले लूंगा। हाँ, बाकी ना कोई इतना कोई इसमें वो नहीं है टेंशन वाली बात, क्योंकि सब कुछ अब आगे क्या है ना, अब सब एआई का यूज़ है, उससे हटके कुछ नहीं। जो मेन जो चीज़ थी वो आप कर चुके हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं कि आखिर जब कोई पर्सन इंटरव्यू देता है, ठीक है, तो क्या क्या पूछा जाता है उससे इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी रिसेंटली इंटरव्यू हमारे प्रीवियस बैच के चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी पूछे गए हैं। तो लोगों ने कॉन्फिडेंटली आंसर दिया और कुछ का रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे क्या, कभी भी जब कोई इंटरव्यू लेता है तो क्वेश्चन उसका ये होता है, एज एक्सपीरियंस अगर आप जा रहे हो, ठीक है, कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस यू हैव ऑटोमेटेड टिल नाउ और इन योर करंट प्रोजेक्ट। ठीक है, साथ साथ लिखते हुए चलता हूँ, तो आपको क्या है ना, स्क्रीनशॉट और ये क्वेश्चन बाद में काम आएंगे। यस सचिन। जैसे क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस यू हैव ऑटोमेटेड टिल नाउ इन योर, या फिर कह दो इन योर, या फिर टिल नाउ। ठीक है, और इन योर करंट प्रोजेक्ट। देखो, ऑलमोस्ट आपने 3 महीने से ज़्यादा ऑटोमेशन में दिया है। ठीक है, पेशेंस भी रखा, सब कुछ रखा, अच्छी बात है। मतलब लोग ऊब जाते हैं और फिर छोड़ के भाग जाते हैं, फिर बाद में वही पछताते हैं कि यार नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि मैंने देखा है सब चीज़ों को ना। तो आपने 3 महीने दिए हैं, अप डाउन भी देखा, सब कुछ देखा, टेस्ट केस कैसे बनते हैं, ऑटोमेट कैसे होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस यू हैव ऑटोमेटेड टिल नाउ, यहाँ पे मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपने अभी तक कितने, मतलब एक प्रोजेक्ट में कितना किया है या फिर एक महीने में कितना किया है, अपने करियर में कितने किया है, क्योंकि दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस पे जाओगे। ठीक है, आकाश अलग एक्सपीरियंस पे जाएगा और अविनाश अलग एक्सपीरियंस पे जाएगा। एक्सपीरियंस कम ज़्यादा है ही, पता है दोनों को, तो नंबर भी ऊपर नीचे होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं आकाश, तो आपका क्या आंसर होगा इस लाइन पे अभी के लिए? I've done somewhere about 200 test cases ऐसा कुछ। 200 टेस्ट केसेस, और क्या सोच के बताया? डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा जो ये हीरो मोटोकॉप जो उसमें क्या क्या मैंने हैंडल किए। ठीक है, 200 टेस्ट केसेस अपने करियर में बता दिया, बढ़िया है। जितना भी आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, मतलब मेरे ख्याल से 2 या 2.5 साल का एक्सपीरियंस होगा आपका ना, तो उसके हिसाब से 200 केसेस मतलब इनफ है। ठीक है, इनफ है। रीजन क्या, क्योंकि अगर आप हार्डवेयर ट्राई भी करोगे ना, तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ही टेस्ट केस ऑटोमेट कर पाओगे। ठीक है, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4, और कोई बड़ा सिनेरियो हुआ तो उसका भी 1 या फिर आधा भी होता है। ठीक है, और एक अगर बात करूँ प्रोजेक्ट में, उसमें कितने किए हैं जो करंट प्रोजेक्ट है? उसका क्या आइडिया दोगे? डिपेंड करता है मतलब कितने दिन से मैं काम कर रहा हूँ, उसी हिसाब से लाइक पर डे का 2 के टेस्ट केसेस के हिसाब से मैं मतलब बोलूँगा इसमें फिर भी चार्ट।
देखो सबसे पहली चीज, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो आप ये नहीं बताओगे वो प्रोजेक्ट बीच में है या फिर स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है? तो आप बताओगे जस्ट इट्स गोइंग टू डन, खत्म होने पे है, ठीक है? तो बीच में है तो मतलब क्या है, फिर आपके ऊपर बात आएगी कि यार प्रोजेक्ट बीच में बंदा निकल रहा है, ठीक है? तो उसको ये एज्यूम करवाना है कि प्रोजेक्ट डन होने वाला है या फिर हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है कि इन योर करंट प्रोजेक्ट, तब आप उस प्रोजेक्ट को छोड़ रहे हो, बीच में नहीं छोड़ रहे उस प्रोजेक्ट को आप, ठीक है? और आपकी ज्वाइनिंग एज ए रेजिग्नेशन लेटर के हिसाब से समझ लो जा रही है, या फिर ले ऑफ तो आपका नहीं होगा, वरना फिर वो एक अलग इम्पैक्ट डलता है, ठीक है? तो आप ये सोचो कि आपका जो प्रोजेक्ट है करंट वाला वो डन होने वाला है या फिर डन हो गया है, बस आप उसकी मेंटेनेंस कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग कितने हैं करंट प्रोजेक्ट में। बताओ। somewhere about 60. समवेयर अबाउट 60। ये कैसे बोला? 60 to 50. Like ऐसे बोल रहा हूँ कि I've worked on it for like about a month. If I'm working on it for a month, तो अगर केसेस भी पर डे के हिसाब से ले लूँ तो 60 to 50 के बीच में हो जाएगा। 60 to 50, ठीक है, बढ़िया है। आपका क्या होगा आंसर? बट एक छोटा प्रोजेक्ट होता भी है। क्या चीज? आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक होती है यार। अच्छा अभी भी? हाँ अभी तो ठीक है, बताओ क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा था कि इतने छोटे छोटे कि मतलब ऐसे 50 to 60 केसेस में, मतलब आप बोला कि ऐसा बताना है कि इट इज गोइंग टू बी डन, ठीक है? तो 50 to 60 बाद अगर ओवर होने भी वाला है तो 70 तक पहुंचेगा। कोई ऐसा होता है जिसमें 70 केसेस में प्रोजेक्ट हो जाए? प्रैक्टिकल है या नहीं? हाँ प्रैक्टिकल है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी बड़ी है। 100 टेस्ट केसेस चले जाते हैं, 120 चले जाते हैं, ठीक है? तो टेस्ट केस तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की लेंथ पे, ठीक है? तो मतलब जो ये बताया ना नंबर 50-60, ठीक है प्रोजेक्ट के हिसाब से। बाकी बढ़ा के ही बोलोगे अराउंड 65 to 70 या फिर 70 to 80 टेस्ट केस इन माय करंट प्रोजेक्ट आई हैव डन, मतलब आई हैव डन, ठीक है, टेस्ट केसेस। ये भी बोल सकते हो आप। उससे क्या होगा ना, उसको समझ जाएगा ये बंदा है कि नहीं रहा है, ठीक है? ओरिजिनली कुछ बोल रहा था मतलब नंबर सही बता रहा है कि नहीं रहा है, वरना फिर वही है कि बता दिया आपने कि इन माय करियर आई हैव डन अराउंड 4,000-5,000 टेस्ट केसेस इन ऑल ओवर द प्रोजेक्ट्स एंड इन माय सिंगल प्रोजेक्ट आई हैव डन 300 टेस्ट केसेस, तो वो फिर हवाबाजी होती है, और वो फिर उस हिसाब सीधी बात है, देखते ही समझ जाएगा कोई कितना ही अच्छा टेस्टर हो। 1000 क्रॉस अगर मान लो 6-7 साल का एक्सपीरियंस है तो 1000 टेस्ट केस कोर्स कर चुका होगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? चलो नेक्स्ट अविनाश आप बताओ। As 5-year experience, I think पहले आपका वो ठीक हो गया जो इशू था? वो GitHub वाला इश्यू? ना तो रिज्यूमे वाला। यस सर, ठीक हो गया एंड मैंने उसे री अपडेट किया और उसे ATS फ्रेंडली भी बना दिया अप्रोक्स 92%। ठीक है, और प्रोफाइल का क्या हुआ है? प्रोफाइल भी अपडेट हो गई नौकरी पे, लिंक्डइन पे। और जो आपकी वो थी क्या नाम है उसका, डीपी भी मैंने चेंज कर दी, सिंपल सी, मतलब मैं आपको शो करूं? अभी नहीं, लास्ट में। ओके, ठीक है, चलो आंसर बताओ। As a 5-year experience guy, I think around 600 to 700 test cases I have done in my whole career. And if I talk about current project, then as you told that अगर एक बंदा 2 टेस्ट केसेस लिखता है तो 1 ईयर को अगर प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन अगर 1 मंथ है तो 50 to 60 टेस्ट केसेस, राइट? ठीक है, और कोई प्रोजेक्ट
जरूरी नहीं कि भाई 1 महीने का ही हो, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना भी होता है। Exactly, it depends on duration of project, right? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट भी होती है, ठीक है, टीम सपोर्ट Yes. कितना अच्छा मिल रहा है। मान लो आप तो एक्टिव हो, पर जहाँ Yes. से आपको उसका सपोर्ट मिलेगा, मैनुअल टीम हो गई, डेव हो गई, ठीक है, बैकएंड की टीम हो गई, उसका नहीं आ रहा सपोर्ट प्रॉपर, तो फिर आप तो परेशान हो गए ना। आपने बग रेज कर दिया और बग का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आपका प्रोजेक्ट तो अटक गया। Yes. Yes. ठीक है, आपको डेटा चाहिए, कहीं पे उसको वैलिडेट करना है। मान लो कोई लोकेटर्स है, उसकी सिटी वैलिडेट करनी है, आपको एक्सेल चाहिए, अब एक्सेल पे डेटा ही नहीं है, तो फिर कहाँ से करोगे उसको? तो ये कारण भी होते हैं, लेंथ बढ़ जाती है उसकी डेडलाइन। ठीक है, तो मतलब ठीक है, 3 से 4 महीने या फिर 2 महीने में एक प्रोजेक्ट हमने ऑटोमेट किया, और उसमें 60-40 हार्डली 70 या 80 हमने टेस्ट केस ऑटोमेट किए। और अगर बात सचिन, करें हमारे बोलो सचिन ने आप कंटिन्यू कीजिए, मैं पूछता हूँ अभी। बोलो 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 पहले। मुझे पूछना था, लाइक मैंने बहुत पहले AWS भी सीखा था, तो मैं ऐसे वीडियोस देख रहा था जिसमें सीबी को ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सेलेक्टेड होते हैं, वहाँ पे लिनक्स और AWS सब मेंशन होता है। पर मुझे ये सब पता है कि EC2, IAM, S3 बकेट ये सब मैंने सीखा हुआ है फंडामेंटल लेवल पे, तो मैंने अपने सीबी में वो भी मेंशन कर दिया है। मुझे लिनक्स के बेसिक कमांड्स भी आते हैं, तो मैंने वो मतलब ATS फ्रेंडली ज़्यादा करने के लिए मैंने वो मेंशन कर दिया। बट मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा अगर इंटरव्यू, तो वो ठीक रहेगा। मीन्स ज़्यादा कोई वो तो नहीं उसमें दिक्कत वाली बात। ठीक है, बस अगर उसने मान लो पूछ लिया कि कहाँ यूज़ किया आपने अपने करंट प्रोजेक्ट में, तो मतलब उसको ये बताना है कि आई एम वेरी टेक्निकल इंथियारिस्टिक पर्सन, यस यस तो मुझे अच्छा लगता है टेक्नोलॉजी को लर्न करना, तो यस ऐसे ही मैंने उसको लर्न कर लिया AWS, लिनक्स, ये सब चीज़ें, तो ठीक है। वरना तो उसको बताओगे कि मुझे नॉलेज इतने साल से नॉलेज है, नहीं, वो मैंने फंडामेंटल लेवल पे लिखा हुआ है मीन्स हाँ उसको। मिल जाएगा। बाकी लिंक्डइन पे अच्छे से उसको मेंशन करो, ठीक है। ओके ओके ओके। बाकी सर्टिफिकेशन करी थी, क्या किया था आपने? नहीं, मैं पहले मैंने 2-3 साल पहले सोचा कि डेवऑप्स सीखते हैं, तो मैंने अपना लिनक्स कंप्लीट किया, और AWS के जितने भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, VPC, EC2, IAM, S3, क्लाउड वॉच, ये सब मैंने पढ़ा सीखा, उस पर बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाया था। हाँ, तो फिर बाद में वही कि कंफर्ट जोन थी, जॉब में अच्छा पैसा आ रहा था, कंफर्ट जोन था, तो सब छोड़ छाड़ दिया। तो फिर मैंने इस चक्कर ये में, समझा नहीं यार, कंफर्ट जोन था, अच्छा पैसा आता था, छोड़ छाड़ दिया मतलब? मीन्स मतलब कि मैं कभी पढ़ता था, कभी मतलब मुझे एक, अगर मुझे पढ़ना होता है तो मुझे एक पाथ चाहिए, मतलब एक रोड मैप जैसा पाथ Environment- चाहिए। जैसे अगर हाँ, वो सब मैंने कोचिंग में के अंडर नहीं किया था, वो मैंने यूट्यूब से, AI से, इन सब से सीखा था। जैसे अभी यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मतलब ग्रो ITS से, तो यहाँ मुझे पता है कि आप मुझे डेली मेंटोर करते हैं और सिखाते हैं, तो मैं अभी स्टेक ओवर चल रहा हूँ। तो मैंने वैसे कुछ नहीं किया था, मैंने सब यूट्यूब AI से वगैरह से किया था मैंने। तो मुझे एग्जैक्टली कोई पाथ नहीं मिला, कोई वो नहीं मिला, बेसिक बेसिक लेवल पे मैंने सब कंप्लीट कर दिया था भाई। ठीक है, बढ़िया यार, मतलब अच्छी आदत है आपकी चीज़ों को लर्न करना। और आज के टाइम में मैं झूठ नहीं बोल रहा, कहीं भी चले जाओ 80% कंपनी आज उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। यस यस। जो आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ अब सेकेंडरी ऑप्शन है उनका, प्रायोरिटी उनकी AI है। यस ठीक है, इफ यू आर फैमिलियर विद AI देन दे वेलकम यू। ठीक है, मतलब वेलकम तो करेंगे ही, पर ये है कि आपको कंटिन्यूसली लर्न करना है। ठीक है, हमारी भी कंपनी में हमें कमांड दी जाती है कि ट्राई टू लर्न AI, ट्राई टू लर्न AI। ठीक है, एक नया टूल केन AI हमारी कंपनी में इंट्रोड्यूस हुआ है, हालांकि उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी हम पहले से यूज़ कर रहे थे, अब हम उस पर काम कर रहे हैं। तो लो कोड और मोर रिजल्ट, ये वाला हिसाब आ गया। यस तो प्रोजेक्ट 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने में ऑटोमेट होता था, हार्डली वो प्रोजेक्ट अब मुश्किल से मुश्किल 10 दिन जाएगा। सोच रहे हो? तो ये है आज के टाइम में, तो उसके हिसाब से अपने आप को रोकना मत। बाकी मैं भी चीज़ें बताता रहूँगा आपको, ठीक है, कनेक्ट रहना लाइफ में, अगर मतलब लगता है कि कुछ यूजफुल है तो। यस सचिन। चलो, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम
how much time take to execute your automation shoot। बता पाओगे इसका आंसर क्या है? बताओ। अविनाश, थोड़ा फास्ट आंसर देने की कोशिश करो ना यार, उससे क्या होगा ना, फिर वही है जो एक दिन में काम होने वाला है 2 दिन में चले जाएगा। इसमें इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, मतलब पहली बात तो शूट ये क्या होता है? शूट क्या होता है याद है? यस यस, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। यही है। हाँ, तो वही ग्रुप एक पूरा का पूरा ऑटोमेशन का शूट है, वो चला रहे हो आप, तो नॉर्मल सी बात है कि उसमें कितना टाइम लग सकता है? पहले तो आप ये बताओगे ना उसकी कैटेगरी कौन सी है, रिग्रेशन है कि सैनिटी है? यस यस, तो सैनिटी है तो मतलब लेस टेस्ट केसेस, रिग्रेशन है तो ओवरऑल प्रोजेक्ट। तो उस हिसाब से सोच के बताओ ना। यस। हाँ, तो मींस पहले हमें ये भी कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन से टेस्ट केसेस है, रिग्रेशन, सैनिटी या स्मोक, तो राइट? ये एक्सप्लेन करोगे ना आप सामने वाले को कि लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू शूट द सैनिटी, तो उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा? लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू शूट रिग्रेशन, तो एक्चुअली लाइक अभी हमें ना उसका टाइम का शायद हमें मालूम नहीं है, मतलब एक्यूरेट कितना टाइम कंजप्शन होता है, इसके वजह से हम बता नहीं पा तो रहे। बोल, अंदाजा तो लगाओ यार, मैं किस लिए बैठा हूँ? बताने के लिए तो बैठा हूँ, थोड़ी बोल रहा हूँ कि पनिशमेंट है। मैं रिग्रेशन, आई थिंक रिग्रेशन टेक्स टाइम। हाँ, मैं 2 वे कम्युनिकेशन चाह रहा हूँ, 1 वे नहीं ना। यस, 2 वे में मतलब गलती दोगे तो कोई बात नहीं, पर आंसर तो दोगे। मुझे according to me, right, regression testing is it takes time. हाउ मच टाइम? आइडिया अप्रोक्सीमेटली कितना? 1 आवर, 2 आवर, 1.5 आवर, 60 मिनट, 60 और 30 मिनट कितना? यार एक चीज सोच के 30 मिनट, 30 मिनट। रिग्रेशन इज सैनिटी। and it's also depends on test cases. मतलब जितने ज्यादा टेस्ट केसेस उतना टाइम कंजप्शन होगा। टेस्ट केसेस पे भी नहीं होता, फंक्शनैलिटी पे भी होता है, कितना बड़ा है। यस, फंक्शनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। एक एक टेस्ट केस जरूरी नहीं कि एक दिन में हो जाता है। वो तो मैंने 4 आपको एस्टिमेट दिया कि हार्डली 4 एक दिन में करते हैं, वैसे एक दिन में एक भी नहीं होता, कभी कभार फीचर इतना बड़ा होता है। ओके, ठीक है, तो बताओ आकाश, आप बताओ। आकाश, if we talk about sanity, then it will take somewhere about 2 to 3 days, depending upon the personality of the test cases. टेस्ट केस ऑटोमेशन एग्जीक्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, ऑटोमेशन मतलब प्रोजेक्ट वगैरह बना लेंगे सब कुछ। नहीं भाई, ये आंसर डे में तो बताना ही नहीं है, ठीक है? डे तो लगेंगे ही नहीं। मान लो आप टेस्ट केस चलाने बैठ गए तो 2 से 3 दिन लैपटॉप के सामने बैठ रहोगे कि यार फेल नहीं हो जाए, अटक ना जाए, इंटरनेट स्लो ना हो। बता रहा हूँ कि मतलब कोड लिखना भी तो करना भी पड़ेगा। नहीं, ऑटोमेशन एग्जीक्यूशन की बात होती है। एग्जीक्यूशन मतलब आपने टेस्ट केस रन किया है, शूट रन किया है आपने। तो शूट मतलब आपने ग्रुप ऑफ टेस्ट जो सैनिटी का बनाया है ना, वो पूरे का पूरा सैनिटी कर रहे हो आप। तो सैनिटी में वही फीचर आएंगे जो आपको बताया गया, ठीक है? तो उसमें 2 से 3 दिन तो हाँ, मतलब सब तो नहीं लिखेंगे। मैं कंसिडर कर रहा था कि कोड वगैरह भी लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद। ना 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 ना, ठीक है? सुनो, देखो, इट डिपेंड ऑन द ग्रुप लाइक सैनिटी, ठीक है? अगर सैनिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो सैनिटी हार्डली टेक
25 to 35 मिनट, ठीक है, मतलब 20 से 25 मिनट सैनिटी ले लेगा। एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट फुल्ली ऑटोमेट हो गया, उसके बाद हम सैनिटी चला रहे हैं। अगर बात करें किसकी, रिग्रेशन की, तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 40 मिनट टू 60 और 70 मिनट, ठीक है, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर है तो प्रोजेक्ट की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। हालांकि 2 घंटे चले जाता है प्रोजेक्ट ऑटोमेशन के टाइम पे, अगर रिग्रेशन चला रहे हो, फुल प्रोजेक्ट एक बार में चला रहे हो, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। इतना फास्ट एग्जीक्यूशन होता है कि मतलब हो जाता है काम 30 से 40 मिनट में या फिर 50 मिनट में रिग्रेशन का, और 25 से 35 मिनट में किसका, सैनिटी का। क्योंकि ज़्यादा फीचर नहीं होते सैनिटी के अंदर। इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ होती है सैनिटी में, जो आपको मैंने पहले बताई है कि उसका मतलब क्या है, और रिग्रेशन में क्या है, पूरा का पूरा है। क्लियर हुआ? यस। बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट यू जनरली, ठीक है, व्हाट यू जनरली डू आफ्टर एग्जीक्यूशन गेट फेल, या फिर कह लो फेल, या फिर कह लो कंप्लीट, ठीक है, दोनों को बताना मुझे। बताओ, अगर फेल हुआ है तो क्या करोगे, कंप्लीट हुआ है तो क्या करोगे? बताओ। सचिन, अगर फेल हुआ तो आई थिंक हम उसकी स्क्रिप्ट चेक करेंगे कि वो उसमें कोई हमने कुछ लाइन, कोड ऑफ लाइन गलत तो नहीं लिखी। पर स्क्रिप्ट कैसे चेक करोगे? मान लो 6-7 मतलब 6-7 लाइन है एक क्लास के अंदर, फिर कैसे करोगे उस टाइम पे? मतलब एक लाइन कैसे यार? मैंने बताया था कभी आपको कि क्या करना चाहिए। रिपोर्ट मतलब प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करके उसकी रिपोर्ट में चेक करेंगे कहाँ पे एरर है। ठीक है, सेम। और हाँ, ठीक है, और कंप्लीट हुआ तो? अगर कंप्लीट हुआ तो क्या क्या चेक करोगे? देखो, अगर कंप्लीट हुआ तो आप क्या चेक करोगे कि कितने उसने पूरा का पूरा टाइम लिया, ठीक है, कितना टाइम लिया है, कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, पास हुए हैं कितने परसेंटेज है, ओवरऑल कितना ऑटोमेशन हुआ है उसका, फेल हुआ है तो कितना परसेंटेज है, ठीक है, और फेल हुआ है तो उसका रीजन क्या है, वो भी रिपोर्ट में आपको नजर आएगा, ठीक है। और जो उसका रीजन है, उसके बाद आप क्या करोगे, जब जाके आप उसके लॉग्स और स्क्रिप्ट चेक करोगे कि आपने वहाँ पे क्या किया था। हालांकि वो उसमें दिख जाएगा कि पेज लोड नहीं हुआ, या फिर एलिमेंट का इशू आ गया, ठीक है, एक्सपाथ नहीं मिला उसको, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई, ठीक है, एक्सपाथ नहीं मिला, ठीक है, टाइम आउट हो गया, टाइम आउट एक्सेप्शन, मतलब वेट करता रहा पर उसको वहाँ पर एक्शन लेने के लिए जितना टाइम चाहिए तो उससे ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है, तो टाइम आउट एक्सेप्शन आ गई। फेल हुआ, उसका रीजन क्या, स्क्रीनशॉट देखोगे कि स्क्रीनशॉट क्या कह रहे हैं, ठीक है, जनरली यही स्टेप होते हैं। और कंप्लीट हुआ तब भी यही करोगे
कितने परसेंट कंप्लीट हुआ, कितने परसेंट फेल हुआ, रीज़न क्या है। फेल हुआ है तो फिर वही नॉर्मल सी बात है, रिपोर्ट ओपन करोगे, फिर ठीक है उसके लॉग्स वो देखोगे, रिपोर्ट फेल क्यों हुई है, मतलब क्या है रीज़न है, टेस्ट केस फेल हुआ है, उसका रीज़न देखोगे कि एक्सेप्शन है क्या नहीं है, ठीक है, किस जगह पर आई है, सब कुछ वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक्सपाथ का इशू है या फिर पेज लोड नहीं हुआ, ठीक है, एलिमेंट नहीं मिल रहा उसको, ये सारी चीज़ें जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप अपने एंड से भी ट्राई करोगे एआई के थ्रू, ठीक है। एआई पे जाना या फिर लिंक्डइन पे सर्च तो क्या ही मारोगे, वो वैसे ही उसमें कोई फिल्टर नहीं होता, ये क्वेश्चन आपने दिए और उसने सब कुछ दे दिया, ठीक है। पर हाँ ये कि आप एआई को दे दोगे तो वो कर देगा काम आपका, बता देगा ये सारे क्वेश्चंस का आंसर और कितना एक्यूरेट आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि आप अगर मान लो आपने कोई चैट बनाई है अपने एआई टूल के अंदर, उसके पास आपकी डिटेल होगी, कितना आपका एक्सपीरियंस है, सब कुछ, प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ, और यही क्वेश्चन जब आप वहाँ दोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको और फाइन आंसर देगा, ठीक है। वहाँ पर आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो और अच्छे आंसर देगा, पर इन ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच में, नॉट अ मशीन, ठीक है। क्लियर है? यस ठीक है, अब इसका आंसर आप मुझे दोगे कल, ठीक है, ये वाला व्हेन जनरली you will start automation, ठीक है। इसका आंसर आप दोगे मुझे, when generally you will start automation, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ लो, एनी चैलेंज, ठीक है, एनी चैलेंजिंग सिनेरियो, ठीक है, डन इन योर ऑटोमेशन, इसका क्या जवाब दोगे? बताओ। आवाज नहीं आ रही क्या? ये सचिन आ रही है आवाज? आ रही है सचिन, आ रही है। तो बताओ ना इसका क्वेश्चन क्या था? सचिन आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है तो क्वेश्चन दिख नहीं रहे हमें, मतलब थोड़ा सा वो नहीं हो रहा है, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी विजिबल नहीं है, शुरू से ही विजिबल नहीं है? शुरू से ही नहीं है। अरे यार पहले बोल देते, मैं क्वेश्चन शुरू से ही नहीं है। मैं तो अपने उस पे नोट पेज बैठा हुआ जब से मैं, कि यार आपको दिख रहा होगा। जब मैंने बोला था कि शायद मुझे स्क्रीन शेयर कर देनी चाहिए था कि आप लोगों को क्वेश्चन भी दिख जाए, या फिर मैंने शायद बोला था कि मुझे लिखने भी चाहिए क्वेश्चन, तो उस टाइम बोल दीजिए। अभी विजिबल है? यस विजिबल। लिखता रहा हूँ बहुत देर से क्वेश्चन, मैंने किया आप बताओगे, ठीक है। एक मिनट देना। Hello Moto. बताओ, इसमें एक चीज और ऐड कर लो कि व्हाट
actually you automate. ठीक है, इन दो के आंसर तो आप मुझे कल दोगे, बाकी इसका बताओ, ये वाले का। आवाज नहीं आ रही क्या? ये स्क्रीन स्टक हो रही है। आवाज आ रही है। अब सोच रहा हूँ मैं, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा सिनेरियो मतलब रिप्रेजेंट हूँ। ओके बताओ। सचिन, आई थिंक इश्यूज आते हैं ज़्यादा, हम कभी एक्सपाथ गलत कर देते हैं या वेबसाइट लोड नहीं होती एंड चैलेंजिंग सिनेरियो की बात होती है यार, ये तो बच्चे वाले सिनेरियो वो है, वो बोलेगा क्या ऑटोमेट किया था, अभी कितना सिंपल सिंपल। वेट्स में नहीं नहीं, ये नहीं, चैलेंजिंग चैलेंजिंग कि आप पढ़ गए बिल्कुल सोच में कि करना क्या चाहिए, उस टाइप के सिनेरियो की बात होती है। अभी तक हम पढ़े नहीं ना, तो उतना सोच भी नहीं पा रहे। फिर भी एज ए जनरल लाइक अगर कोई ऐसी लाइव वेबसाइट होगी जिसमें मतलब डेटा लाइव चेंज होता होगा तो उसको ऑटोमेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे तो मुश्किल नहीं है, ठीक है, अच्छा है, कह सकते हो कि जैसे कि कोई टाइम चेंज हो रहा हो, डेट चेंज हो रही हो, तो वो चेक करना कि वो टाइमली सही से रिपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा। नहीं वो कोई चैलेंजिंग नहीं, सिंपल है ना, सिंपल है, ठीक है। इन लास्ट वाले दो आंसर आप ना मुझे कल देना, ठीक है। 5 क्वेश्चन आज मैंने करवाए आपको, इनको सबको सर्च करना अपने एंड से भी, मैं भेज देता हूँ इनको, ठीक है। और 5 क्वेश्चंस कल है, फिर उसके बाद आप लोग एकदम फ्री हो ऑटोमेशन के उससे, क्या कहते हैं, प्रेशर से कि यार ऑटोमेशन जो भी है खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। सचिन, जेनकिंस CI/CD हम पढ़ने वाले थे। गिट हमने पढ़ लिया, वो कल ही कवर करूँगा ना, 5 क्वेश्चन है उसके बाद ओके, जेनकिन पढ़ाऊंगा। जेनकिंस एक दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ जेनकिन बस वही सिनेरियो बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जेनकिन क्या हो ना, डेवऑप्स का पार्ट है, यस। ठीक है, डेवऑप्स का पार्ट है। फिर वही, क्योंकि आप जा रहे हो एक्सपीरियंस में, जितना आप उसके अंदर घुसोगे उतना ही वो आपसे पूछेगा। तो आपको क्या बताना है कि इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव अ सेपरेट टीम, ठीक है, फॉर दिस CI/CD। तो आपका एक तरीके से वहां से क्या हो गया, आधा काम वहाँ पे खत्म हो गया कि भाई इसके पास अपनी CI/CD की टीम थी, पर हाँ इसको नॉलेज है, तो मतलब चल जाएगा बंदा, थोड़ा सा और उसको समझाएंगे तो, ठीक है। ये यहाँ ये नहीं बताना कि ये आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ जेनकिन CI/CD, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, फिर वो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, तो वहाँ पक जाओगे आप भी, और फिर इंटरव्यू अटक जाएगा, ठीक है। तो वही कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी डेवऑप्स की सेपरेट टीम थी जो इस चीज़ को किया करती थी, पर हाँ मुझे गुड एक्सपोजर है जेनकिन CI/CD का, ठीक है। कुछ पूछेगा तो आपको पता ही है कि आंसर कैसे दिया जाएगा उसका, ठीक है। अब कल हमारा जो कोर्स वो होगा लास्ट डे, ठीक है। अब पूरे का पूरा अपनी पूरी एनर्जी लगा दो अपनी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और जो वेबसाइट आपको मन करे ऑटोमेट करने का ट्राई करो, हर चीज़ आपको पता है। कोई डाउट है तो टेक्स्ट कर सकते हो आप, क्लियर है, ओके ओके। ठीक है। बाकी कनेक्ट होंगे हम, कल के बाद भी कनेक्ट होंगे, आपकी प्रोफाइल ये सब चीज़ें अंकित और मैं डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। ओके सचिन, चलो, बाय। बाय सचिन। बाय बाय।